हेलो एवरीवन। तो आज हम लेसन प्लान बनाने वाले हैं वाटर पोल्यूशन पे। क्लास 8 का ये टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपको लेसन प्लान बनाना होता है, सबसे पहले आपको लिखनी होती है डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, ड्यूरेशन एंड पीरियड। जिस भी दिन आप लेसन प्लान बनाते हैं उसी दिन का आपको डेटा मेंशन करना होता है। उसके बाद आपको लिखने होते हैं जनरल एम्स। जनरल एम्स में देखिए आपको क्या लिखना होता है। आपका क्या एम है, आप लेसन प्लान क्यों बना रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, ये आपको इसमें मेंशन करना है। पहला है टू डेवलप इंटरेस्ट इन पीपल फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ साइंटिफिक फैक्ट फॉर यूज इन डेली लाइफ। The third one is to develop scientific attitude in people, fourth to develop logical and analytical thinking in a student, and the fifth is to develop problem solving ability in people. उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आपको एक टेबल बनानी होती है जिसमें आपको लेवल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। देखिए यहाँ पे 6 लेवल्स आपको मिलेंगे और हर एक लेवल के लिए हमने दो दो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। देखिए पहला लेवल है हमारा नॉलेज लेवल। उसमें हमें देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट वाटर पोल्यूशन। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन एप्लीकेशन लेवल। इसी तरीके से हमने सारे लेवल्स लिख रखे हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स ये देख रहे हैं आप जैसे कि। और यहाँ पे हमारी जो है एंड हो जाती है इसकी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की टेबल। फिर हमें लिखना होता है मटेरियल एड। जो आप लेसन प्लान बना रहे हैं उनमें आपको किन की चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको मटेरियल एड में लिखना है, जैसे कि रोलर, बोर्ड, पॉइंटर, चॉक, डस्टर एंड चार्ट पेपर। उसके बाद आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। दैट आप वाटर पोल्यूशन पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स को उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज है कि नहीं, ये आपको यहाँ मेंशन करना है। दैट स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट वाटर पोल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ जाती है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की, जो कि हमारी मेन हेडिंग है। इसके लिए भी आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें आपको सीरियल नंबर लिखना है लेफ्ट साइड पे देखिए। फिर पीपल टीचर एक्टिविटी, देन स्टूडेंट रिस्पॉन्स। पीपल टीचर एक्टिविटी में आपको वो लिखना होता है कि आप मतलब जो आज एज अ टीचर आप जो पूछते हैं क्वेश्चंस, आपकी एक्टिविटी वो आपको उसके नीचे यहाँ मेंशन करनी है। स्टूडेंट रिस्पॉन्स में जो आपके बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं वो। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो जिगजैग फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील थर्स्टी। वी ड्रिंक वाटर व्हेन वी फील थर्स्टी, ये रिस्पॉन्स आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू यूज टू प्योरीफाई वाटर। अब देखिए पहले क्वेश्चन में से इन्होंने वाटर उठाया टर्म और वहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पुट कर दिया। वी यूज़ वाटर फिल्टर प्योरीफायर टू प्योरीफाई वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज प्योरीफायर डू, प्योरीफाई क्लीन डर्ट फ्रॉम द वाटर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर मिक्सड इन वाटर। व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर मिक्सड इन वाटर इट कॉजेज सेवरल हेल्थ इश्यूज। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन टॉपिक का है वो आ गया, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ गया, इसमें हमें जो है इसके बारे में आंसर नहीं पता है। उसके बाद आगे देखिए हम टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दैट स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक वाटर पोल्यूशन। अब उसके बाद देखिए आपको प्रेजेंटेशन टेबल बनानी होती है। अब प्रेजेंटेशन टेबल में आपको देखिए क्या क्या लिखना है। देखिए यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखेंगे, वैसे 1 पॉइंट हमारा। उसके बाद यहाँ पे टीचिंग पॉइंट, जो हमारी हेडिंग होती है जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो उसके नीचे यहाँ लिखेंगे। पीपल टीचर एक्टिविटी, आप जो एज ए टीचर एक्टिविटी करते हैं वो, जिसमें आपको डेवलपमेंट्री क्वेश्चन लिखना है। 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन आपको यहाँ मेंशन करने हैं और एक्सप्लेनेशन, ये पीपल टीचर एक्टिविटी में आपको लिखना है। और स्टूडेंट रिस्पॉन्स में आपके जो बच्चे आपका रिस्पॉन्स करते हैं वो। तो देखिए डेवलपमेंट्री क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, रिवर, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा आर वाटर सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ पे नो रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद देखिए हमने वाटर पोल्यूशन यहाँ पे हेडिंग लिख रखा है और उसका पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखिए वाटर पोल्यूशन क्या होता है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है उसी मतलब जो हम टॉप टीचिंग पॉइंट पढ़ा रहे हैं ना वाटर पोल्यूशन, वो तो उसका लेफ्ट साइड का पेज था जिसमें हमने पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट रिस्पॉन्स लिखा। अब उसके राइट साइड वाले पेज में देखिए आपको क्या लिखना है, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड और ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग मेथड मतलब आपने कौन सा मेथड यूज़ किया पढ़ाने के लिए, क्वेश्चन पुट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया,
क्वेश्चन आंसर मेथड हमने डेवलपमेंट्री के लिए यूज़ किया, हम क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना और रिस्पॉन्स आ रहा था। अब मटेरियल एड आप किससे विजुअली एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक को, वो आपको यहाँ पे दिखाना होता है। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप ब्लैक बोर्ड पे क्या चीज़ें लिखते हैं वो आपको यहाँ लिखनी है। जैसे कि हमने देखा क्वेश्चन आंसर मेथड हमने डेवलपमेंट्री के लिए यूज़ किया, वैसे ही एक्सप्लेनेशन मेथड हमने यूज़ किया एक्सप्लेन करने में। उसके बाद देखिए आता है हमारा, देखिए विजुअल हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, इसमें वाटर पोल्यूशन हमने कैसे दिखाया है बच्चों को। उसके बाद हाँ, ये है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है जिसमें हमने लिखा है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स पोल्यूट वाटर बॉडीज़। ये हमारा हो गया ब्लैक बोर्ड वर्क। उसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट सेटिंग आ जाती है जिसमें लिखा है सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। इसमें भी हमें 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस लिख लेने हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, वाटर पोल्यूटेंट्स आर दोज विच पोल्यूट्स वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स। तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद हमें पूरा ये टॉपिक जो है एक्सप्लेन कर देना है। देखिए उसी तरीके से यहाँ पे आपको टीचिंग मेथड लिखना है, मटेरियल एड लिखना है और ब्लैक बोर्ड वर्क। जो हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट आता है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। उसके लिए भी हमने 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन लिखे और ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। देखिए फॉर्मेट पूरा का पूरा सेम है, बस आप एक बार फॉर्मेट अगर समझ लेंगे ना तो आप खुद से भी लेसन प्लान को इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आ गया मेजर्स टू कंजर्व वाटर। अब देखिए इसके लिए 2 क्वेश्चंस है और ये एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हमारा टीचिंग मेथड, मटेरियल एड और ब्लैक बोर्ड वर्क। अब आप जैसे कि देख रहे हैं हमारा वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ। अब हम बनाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। इसमें आपको क्या होता है, इसका काम रिकॉल कराना होता है आपने जो भी पढ़ा है। तो इसमें आपको यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन हमने बनाए जो हमने टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं, उन्हीं से हमने 5 क्वेश्चन यहाँ बना लिए। पहला है वाटर पोल्यूशन, नेक्स्ट है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, थर्ड इज नेम 2 वाटर बॉर्न डिजीजेस, फोर्थ इज व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन, फिफ्थ है लिस्ट 2 वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर। उसके बाद हमें एक ब्लैक बोर्ड समरी यहाँ पे लिखनी है। ये जो हमने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना क्वेश्चंस, उन्हीं का आंसर आपको ब्लैक बोर्ड समरी में, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं वैसे आपको यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिकैप्चुलरी क्वेश्चन, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस कोई भी 5 लिखने होते हैं। मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसी तरीके से साइंस और बायोलॉजी के लेसन प्लान अपडेट कर रखे हैं, हिंदी में भी लेसन प्लान मैंने अपलोड कर रखे हैं प्लेलिस्ट में, आप मेरी जाके उसको भी देख सकते हैं। मैं लिंक उसका आपको शेयर कर दूँगी। तो इसी तरीके से आपको ये और मेरे लेसन प्लान अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे। लास्ट में आ जाता है हमारा होमवर्क, जिसमें लिखना है हमें राइट द शॉर्ट नोट ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान वाटर पोल्यूशन पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।